पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रचना किस तरह निशा को राजस्थानी लुक देने के लिए जुट गई, वो भी एक अलग अंदाज में, एक अलग किस्म के मेकअप फंडे के साथ। पहले एपिसोड में निशा का बेस मेकअप यानी फाउंडेशन कंप्लीट हुआ था। अब देखते हैं रचना निशा को ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक देने के लिए क्या करती हैं। निशा का बेस हो गया है, चलिए बाकी मेकअप कंप्लीट करते हैं। हमारी ब्राइड लेट हो रही है। सबसे पहले हम आई शुरुआत करेंगे। नॉर्मली देखा गया है कि जो मारवाड़ी ब्राइड्स होती हैं वो बहुत सिंपल मेकअप करती हैं, लेकिन आजकल का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। हमें ट्रेंड में रहकर ट्रेडिशनल करना है। तो लेट्स सी। सबसे पहले आप निशा की जो आंखें बहुत छोटी हैं, तो मैं सबसे पहले निशा के जो आईज हैं उसे बड़े बनाऊंगी। First you put a base comparative to dress, whatever color is there. Take pinks and red. दिखने में तो काफ़ी भड़कीला लग रहा है अभी, लेकिन जब इसके ऊपर गोल्ड्स आएंगे और जब हम उसके ऊपर लाइनर्स डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ लिटिल सटल। तो इस तरीके से पहले आई सॉकेट में कलर डालना है। बहुत ही आराम से आपको आईज करनी है, बिकॉज हमें बहुत ही ड्रामेटिक, आईज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई मेकअप अच्छा होना इज़ द गुड मेकअप। तो आप आईज में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, अपने क्रिएटिविटी ला सकते हो। तो इस तरीके से पहले सिर्फ आईज में हमने कलर लगा दिया। अब हम गोल्ड डस्ट डालेंगे आई के आई बॉल्स पे। जो भी आप मेकअप करते हो सिंपल चीज़ है, गोल्ड, सिल्वर डस्ट, गोल्ड डस्ट, ब्रॉन्ज डस्ट, ये सारे डस्ट आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो भी मेकअप करते हैं वी कैन ऐड एनी अमाउंट ऑफ शाइन, शिमर, डस्ट ऑन दी आईज। अपने हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरीके से हम पहले गोल्ड लगाएंगे और फिर ये जो हमारा गोल्ड है वो ऊपर की तरफ भी आईब्रोज के नीचे हम इसे स्प्रेड कर देंगे। तो आपने देखा पहले जो इतना ब्राइट लग रहा था अभी सेटल हो गया है। सो द मेन थिंग इज फर्स्ट इनसाइड यू पुट अ डार्कर कलर और उसके ऊपर यू पुट गोल्ड्स, स्पेशली ये एरिया में। दिस इज एन आई बॉल एरिया, जहाँ पे आपकी आंखें जब आप खोलते हो इट शुड बी वेरी लाइट। इसके बाद हम निशा की आंखों को कटिंग देंगे, जैसे हम नोज कटिंग देते हैं, चीक्स कटिंग देते हैं, वैसे ही। तो उसके लिए आपको एक ब्रश चाहिए जिसमें लाइक थिक ब्रिसल्स हो, टेक अ डार्कर कलर और बहुत ही आसानी से यू शुड टेल योर क्लाइंट टू लुक अप। निशा आप आँख खोलेंगे मतलब स्ट्रेट देखेंगे। नाउ जब ये निशा स्ट्रेट देखती है तो ये जो एरिया है इसमें थोड़ी सी कटिंग दे दीजिए इस तरीके से। इस कटिंग से निशा की जो आंखें हैं वो उभर के आएंगी, अदरवाइज शी हैज़ अ वेरी डीप सेट आइज। तो सेम वे मेकअप बहुत आसान है, जितना आप क्रिएटिव बन सकते हो यू कैन डू इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ अ लाइनर। हमेशा हम लाइनर ब्रश से लगाते हैं, बट दिस टाइम वी आर यूजिंग अ पेंसिल बिकॉज हमें स्मोकी इफेक्ट देना है बिकॉज ऑफ द आइज। नाउ निशा क्लोज योर आइज, यू स्ट्रेच योर आइज लाइक दिस एंड ओपन योर आइज निशा। वाह। नाउ जब भी हम ये पेंसिल लगाते हैं तो वी हैव टू स्मज इट ऑल्सो। सो स्मजर लीजिए। अब हमें स्मजर से स्मज करना है।
Nisha, open your eyes. Wow, that is so pretty. You are anyways pretty, so you look pretty only. ये जो हमने आईज बाहर निकाली है, आजकल ये ट्रेंड हो गया है विद ऑल दीज एक्ट्रेसेस डूइंग लाइक दीपिका पादुकोण एंड बिपाशा बासु. तो ये दिस लुक्स वेरी प्रिटी ऑन अ ब्राइड, सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस. नाउ वी आर गोइंग टू पुट काजल इनसाइड द आईज. सो लुक अप निशा. इस तरीके से आप आईज के अंदर भरोगे काजल. Now after the kajal is done, we have to put a silver kajal inside ताकि जो आँखों में एक शीन आती है after we put this, so you can see. तो निशा, आज आप रोने वाले हो विदाई होते टाइम? यस, लेकिन ये काजल तो स्प्रेड हो जाएगा. नहीं होगा. मुझे यही था कि मैं आपको कहूँ कि ये काजल जो है, इट्स अ वाटरप्रूफ काजल, सो इट डजंट गेट स्मच्ड. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. हमेशा जब हम ब्राइड्स को मेकअप करते हैं तो वी यूज़ ओनली वाटरप्रूफ काजल, सो दैट आप रोगे या जो भी होगा काजल नहीं निकलेगा. आपको क्रीम से काजल निकालना पड़ेगा. ओके, नाउ वी आर पुटिंग अ मस्कारा ऑन यू. आपकी लैशेस तो वैसे ही बहुत सुंदर है. तो इस तरीके से हम मस्कारा डालेंगे. लैशेस तो सुंदर हैं लेकिन पतली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं फॉल्स लैशेस लगाऊं ताकि मेरी ब्राइड बहुत सुंदर लगे. मुझे लगा था कि आपकी जो लैशेस हैं वो वी डोंट नीड टू पुट दिस, बट आई थिंक यू शुड, ताकि जो इफ़ेक्ट आएगा आपके मेकअप का इट लुक वेरी प्रिटी. तो पहले मस्कारा लगा देंगे, उसके बाद में हम आई लैशेस में ग्लू लगाएंगे. शट योर आईज डाउन. आईलैशेस का ग्लू होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो इन दी आई. जब हम लगाते हैं तो बहुत ही आराम से लगाना है ताकि ये पूरी ठीक से चिपक जाए. एंड इनिशियली इट गिव्स अ वाइट काइंड ऑफ अ लुक. डोंट वरी, वो सूख जाता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. तो विल वेट फॉर सम टाइम टू मेक इट ट्रांसपेरेंट. एंड जब आप ये लगाते हो लैशेस तो उसको देखिए कि साइड से थोड़ा ऊपर हो दोनों तरफ. वेल, आपने देखा होगा कि अब वो गायब हो गया है, इनविजिबल हो गया है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इनविजिबल. लेकिन आपको उसी तरह से नहीं छोड़ना है. यू हैव टू पुट अ लाइनर ऑन टॉप ऑफ इट ताकि वो जो इफ़ेक्ट है वो इक्वल लगे. इट शुड नॉट लुक पैची और ऐसे कि आपने लगाया हुआ है फॉल्स लैशेस. तो हम फिर से यही लेंगे और and we have to put it here at the corner of the eyes. Yes.
So Nisha, you're looking so pretty anyways. Already we have to put a little bit of glitter. अब बहुत important है, lashes हो गई हैं, इस eyebrows. निशा की जो आईब्रोज है ऑलरेडी बहुत थिक है, बट जिनकी आईब्रोज थिक नहीं होती है या इट इज़ नॉट वेरी लाइट, तो उसको हम थोड़ा सा डार्क करते हैं. ऑलवेज यूज़ अ ब्राउन शेड एंड अप्लाई इट हियर. So this is done. Very pretty looking. And now we are going to put glitter. बहुत आसान है glitter लगाना. Normally हमारे brides के आँखों पे glitter चमके, that looks very nice. तो उसके लिए हम एक brush लेंगे. This is called as a glitter gel. जब भी हम glitter लगाते हैं तो glitter नीचे गिर जाता है, लेकिन gel लगाने के बाद जब हम glitter लगाते हैं तो glitter intact छुपा रहता है. So you have to take a little on your brush. Close your eyes. Eyeballs पे थोड़ा सा आपको जेल लगाना है. Okay, and now you have to take the glitter, whatever you want. We are using a silver glitter for her. थोड़ा सा आप dust off कर लीजिए because it should not fall on her. ये लगाने के बाद you have to use your finger and spread it. You should open your eyes. Okay. Wow. Fine. Now we'll just dust off your residue. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप अपना आई मेकअप कंप्लीट करते हो, यू हैव टू टेक लिटिल बिट ऑफ बेस ऑन योर स्पंज और आँखों के नीचे हल्का सा बेस लगाइए, बिकॉज कभी कभी डस्ट गिर जाता है या आपके व्हेन यू डू आई शैडो वो गिर जाते हैं. तो टू जस्ट गेट अ क्लीन फेस अगेन यू पुट अ लिटिल बेस. नाउ योर आइज इज़ डन एंड आई वॉन्ट कि आप देखो कि आप सिर्फ आइज किया है और आप इतने सुंदर ऑलरेडी लग रहे हो, तो बाकी मेकअप जो होगा तो आप कैसे लगोगे. सो दिस इज़ यू. हाउ आर यू लुकिंग निशा? रचना, तुमने सच में मेरा लुक बहुत डिफरेंट कर दिया है. आप हो ही खूबसूरत. अभी तो सिर्फ आइज हुए हैं, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा. टिपिकल मारवाड़ी लुक आ गया है. और आगे जब हम ज्वेलरीज पहनेंगे, ब्लशर लगाएंगे, लिपस्टिक डालेंगे, यू आर गोइंग टू लुक गॉर्जियस. थैंक यू रचना. वेलकम. इसे कहते हैं प्रोफेशनल कलाकार. रचना ने निशा के चेहरे को बारीकी से स्टडी किया और उनकी हर कमी को दूर करके उनकी खूबसूरती को एनहांस किया. और वाकई निशा इतने मेकअप में भी काफी खूबसूरत नजर आ रही है. मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो कैसी दिखेंगी निशा, आप देखना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का. फाउंडेशन तो हो चुका था, निशा बहुत सुंदर ऐसी ही लग रही थी, लेकिन वी हैव टू डू आई मेकअप टू मेक द मेकअप कंप्लीट. तो आपने देखा किस तरीके से हमने आई मेकअप की शुरुआत की. बेस लगाने के टाइम ही मैंने आई बेस लगा दिया या आई प्राइमर लगा दिया, ताकि जो हमारे आई शैडोज है इट इज इंटैक्ट. तो सबसे पहले हमने पिंक शेड लगाया जो उसका ड्रेस का शेड है ऑन दी आई बॉल्स, एंड देन आपने देखा किस तरीके से हमने गोल्ड डस्ट लगाया ताकि उनकी आईज को और एनहांस करे. डार्क शेड साइड्स की कटिंग दी है ताकि निशा की जो आंखें हैं वो बड़ी लगे. निशा के जो लैशेज हैं वो बड़े हैं लेकिन पतले हैं, तो उन्हें एनहांस करने के लिए हमने फॉल्स लैशेज लगाए. तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फॉल्स लैशेज लगाई जाती है, किस तरह से गम यूज़ किया जाता है. उसके ऊपर अगेन यू हैव टू पुट द सेम आईलाइनर स्ट्रेच करते हुए, जिस तरीके से हमने निशा की आईज बनाई हैं. फिर आपने देखा कि हमने निशा की जो आईब्रोज हैं उसे हमने डार्क किए हैं. शी हैज़ अ गुड आईब्रोज, बट आईब्रोज को एनहांस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये इस एपिसोड में हमने ये दिखाया कि ग्लिटर जो लगाते हैं आईज में किस तरीके से लगाते हैं. सो देयर इज़ वन ग्लिटर जेल विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. तो ग्लिटर जेल के बाद ही आप ग्लिटर डस्ट लगाएं. तो इसी के साथ मैं रचना शर्मा आप सबसे विदा लेना चाहूँगी. हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन. धन्यवाद.